हे ऋषिजनों, आज मैं मां आद्य शक्ति की उस लीला की कथा सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने शिव जी को गौरवान्वित करने के लिए शिव सती की लीला रचकर भक्तों के मन मंदिर में भक्ति की ज्योति जलाई। धृष्टता क्षमा महाराज, मेरे मन की शंका का समाधान करें। अवश्य कहें, क्या है आपकी शंका? इससे पूर्व की कथा में आपने कहा था आद्य शक्ति मां भुवनेश्वरी ने शक्ति स्वरूप महाकाली को अर्धांगिनी के रूप में शंकर जी को प्रदान किया, और आज आप शिव और सती की लीला कथा सुनाने जा रहे हैं। तो क्या देवाधिदेव शंकर ने दूसरा विवाह किया था? महाज्ञानी शौनक जी का प्रश्न तर्क संगत एवं यथार्थ है। सांसारिक प्राणियों को सत्य समझने में कहीं बाधा न हो, इसलिए सत्य को स्पष्ट करना अति आवश्यक है। सुनो, इसके पीछे भी एक कथा है। हलाहल जाति के दैत्यों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें कोई मार न सके। ऐसा वरदान प्राप्त करके दैत्य तो उन्मुक्त हो गए और पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार बढ़ने लगे। प्रजा त्राहिमाम पुकारने लगी। यहां तक कि इन दैत्यों ने शिव जी और विष्णु जी को जीतने के लिए कैलाश और वैकुंठ पर भी घेरा डाल दिया। तब दैत्यों को शिव जी और विष्णु जी ने युद्ध में परास्त कर मार दिया। विजय के हर्षोल्लास में वे शक्ति लोग पहुंचे। तब महालक्ष्मी महाकाली से मिलने शक्ति लोग आई हुई थी। दैत्यों के संहार के लिए गए वैकुंठनाथ और भोलानाथ को वर्षों व्यतीत हो गए। वैकुंठनाथ ने तो मुझे यही कहा था कि दैत्यों के संहार के पश्चात शीघ्र ही लौटेंगे। भोलानाथ ने मुझे भी यही कहा था कि वो अजय हैं। हम अजय हैं। महादेवी, आप यहाँ हैं? वैकुंठ में मुझे ज्ञात हुआ कि महादेवी भगवती महाकाली से मिलने गई हैं, तो मैं भी चला आया। सृष्टि के पालनहार, आपका स्वागत है। आप दोनों अति प्रसन्न मुद्रा में हैं। विजय प्राप्ति का आनंद ही कुछ ऐसा उन्मादक होता है कि अपने प्रियजनों का उसका वृतांत बताए बिना रहा ही नहीं जाता। अब विजय प्राप्ति की क्या कहें? हम अकेले और हमारे सम्मुख असंख्य दैत्यों की विशाल सेना, परंतु पिनाक धनुष से अविरल बाणों की अग्नि वर्षा हुई, तब अनेक दैत्य धराशायी हो गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। उन दैत्यों ने वैकुंठ के चारों ओर भी घेरा डाल दिया था, किंतु गरुड़ पर सवार होकर मैंने सुदर्शन चक्र चलाया और एक के पश्चात एक करके अनेक दैत्यों के सिर काट दिए। आप दोनों देवियां हंस क्यों रही हैं? संभव है इन्हें हमारी वीरता पर शंका हो। ऐसा नहीं है। आप दोनों के शौर्य और पराक्रम के प्रति भला कौन शंका कर सकता है? फिर हंसने का कारण? केवल इतना ही कि आप दोनों स्वयं ही अपना स्तुति गान कर रहे हैं। देवों का स्तुति गान तो भक्तों को करना चाहिए। परम देव स्वयं कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते। अपने मुख से अपनी श्रेष्ठता बखारना तो अहंकारियों का लक्षण है, और अहंकारी तो केवल दानव ही होते हैं। तुमने हमें दानव कहा? तूने हमारा घोर अपमान किया है। तुमसे तू पर आकर अपमान तो आपने मेरा किया है। और महालक्ष्मी, हमारी विजय और सामर्थ्य का सम्मान न करके तुमने हमारा अपमान किया है। मेरा तेरा संग नहीं निभेगा। जैसी आपकी इच्छा। अनर्थ, महाअनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ देवी? श्री हरि विष्णु जी और भोले शंकर जी ने हलाहल दैत्यों का संहार किया, पर विजयोल्लास में महालक्ष्मी और महाकाली इन दोनों देवियों का वे अपमान कर बैठे। वे दोनों रूठकर अपने स्वामी को त्याग कर चली गई हैं। ये तो भयंकर अनर्थ हुआ है। दोनों के चले जाने से विष्णु जी और शंकर जी की दिव्य शक्ति भी चली गई है। अब तो ऐसा उपाय करना होगा कि विष्णु जी और शंकर जी को पुनः उनकी शक्तियां प्राप्त हो सकें। ऐसा प्रतीत होता है ये मां आदिशक्ति की ही लीला है। महाकाली और महालक्ष्मी भी तो मां का ही रूप हैं। उनका अपमान करने पर वे चली गई।
हे शिव हरि विष्णु, मैं संकट में हूं। कृपया प्रकट होकर मेरे संकट का निवारण करें। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ब्रह्मदेव, ओम विष्णुवे ब्रह्मदेव, कहें ब्रह्मदेव, कौन से संकट से पीड़ित हैं आप? हे कृपा सागर, देवी महालक्ष्मी और महाकाली के न होने से सृष्टि संचालन और व्यवस्था में बाधा उपस्थित होगी। इसका कोई उपाय करें, यही मेरा संकट है। भोले शंकर तो सृष्टि का संचालन करने के लिए सगुण रूप धारण करके अंश प्रज्ञात समाधि में कैलाश पर बैठे हैं। विचार करें कि संसार में व्याप्त आसुरी तत्वों का विनाश करने के लिए शंकर पुत्रों की आवश्यकता होगी, और महाकाली के बिना यह कैसे संभव होगा? चिंता न करें देव, आप अपने पुत्र दक्ष को आज्ञा दें कि वे तब से मां आद्य शक्ति को प्रसन्न करें। आद्य शक्ति के आशीर्वाद से ही महाकाली दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। शंकर जी से उनका विवाह होगा। मैं आश्वस्त हुआ। धन्य हो दीनानाथ। किससे वार्तालाप कर रहे थे पिताश्री? वैकुंठनाथ विष्णु आए थे। उनका यह कहना है कि तुम मां आद्य शक्ति जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए तप करो। प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यह वर मांगना कि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लें। क्या ऐसा संभव है पिताश्री? हां, जब तप से सब कुछ संभव है, और जब आद्य शक्ति मां तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, तब समय आने पर हम उसका विवाह शंकर जी से कर देंगे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा पिताश्री। मां भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए मैं कठोर तप करूंगा। सृजनकर्ता हमारा प्रणाम स्वीकार करें। रति कामदेव, तुम्हारा आगमन यथार्थ है। हमारे लिए क्या आज्ञा है ब्रह्मदेव? महाकाली के चले जाने के पश्चात शंकर जी सगुण रूप धारण करके तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। इस सत्य को स्वीकार करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी कि भोलेनाथ जी महाकामेश्वर हैं। अतः उनकी पूजा अर्चना एवं नृत्य गान द्वारा उन्हें प्रसन्न करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। कैलाशपति, जय 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 कैलाशपति। जय कैलाशपति, जय 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 कैलाशपति। जागो देव समाधि त्यागो, जागो देव समाधि त्यागो, हम करते विनती। जय कैलाशपति, जय 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 जय
रिझो नाथ रिझाते तुमको, रिझो नाथ रिझाते तुमको, आज गगन धरती जय कैलाशपति, जय 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 कैलाशपति। जागो 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 जागो, जागो हे त्रिपुरारी, जागो त्रिशूलधारी, जागो हे त्रिपुरारी, जागो जागो जागो। रति, कामदेव, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारे प्राकट्य से संसार के प्राणी मात्र में कामना उत्पन्न होगी। कामोदीप्त करना तुम्हारा प्रयोजन होगा। अतः इसी से सृष्टि का क्रम गतिमान होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। हे प्रजापति दक्ष, मैं तुम पर प्रसन्न हुई। जगत जननी मां को वंदन। विश्वरूप वैश्वावर मूर्ति आपको प्रणाम। आयुष्मान भवा। प्रजापति दक्ष, तुम्हारी तपश्चर्या पूर्ण हुई। मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मातेश्वरी, श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव शिव जी के ग्रह का महालक्ष्मी और महाकाली ने त्याग किया, इसलिए दोनों तेजहीन हो गए। कृपा करो मां, उन दोनों देवियों को पुनः लौटा दो मां, जिससे विष्णु जी और शिव जी पुनः तेजयुक्त हो जाएं। वत्स, स्त्री शक्ति स्वरूप होती है, उनका अपमान क्षम्य नहीं है। विधि अनुसार महाकाली तुम्हारे घर जन्म लेगी और महालक्ष्मी का उद्भव सागर से होगा। तब वो विष्णु को वरमाला पहनाएगी। तुम्हारी पुत्री शिव जी से ब्याही जाएगी। तब दोनों देव तेजयुक्त होंगे। जय हो मां। बधाई हो महाराज, बधाई हो। पुत्री ने जन्म लिया है। पुत्री ने जन्म लिया, हम धन्य हो गए दाई मां। पुत्री साक्षात देवी माँ का रूप है महाराज। तुम सत्य कह रही हो दाई मां। ढिंढोरा पिटवा दो, दीप मालाएं जलाओ, निर्धनों को दान दो। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। जय हो मां, जय हो। हम धन्य हो गए। मां आद्य शक्ति प्रकट हो गई। त्रिलोक में सब धन्य हो गए मां। जय हो मां, सबका कल्याण करना। मां आद्य शक्ति का अवतार हुआ। माँ, मैं धन्य हो गई माँ। आपकी महिमा अपरंपार है। सुरमुनि, नारद, शारद, शेष आदि सहस्त्र मुखों से भी आपकी महिमा का गुण गान करने में वे समर्थ नहीं हैं। मैं आपकी वंदना करती हूँ माँ।
जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। क्यों देवर्षि, आज नारायण का जाप छोड़कर हमारे नाम के जाप से आपका क्या प्रयोजन है? नारद लीला किससे छिपी है देव? अकारण तो देवर्षि कुछ करते ही नहीं। क्यों देवर्षि, नंदी क्या कह रहा है? आपका भक्त है तो सत्य ही कहेगा। मैं यहाँ अकारण तो आया नहीं हूँ। मेरा अनुमान सही निकला प्रभु। भोलेनाथ आप सावधान रहिए, नहीं तो फिर किसी माया जाल में आपको घेर लेंगे देवर्षि। विचार तो इस बार ऐसा ही है। पर नंदी, देवर्षि के माया जाल की ओट में भी किसी का कल्याण करने की भावना ही कार्य करती है। ये सबका हित ही विचारते हैं। कहिए देवर्षि, कौन है जो हमें चुनौती देकर हमारी समता करना चाहता है? कहिए, किसका संहार करवाना चाहते हैं आप हमारे हाथों? नारायण नारायण। नहीं देवादिदेव, सर्वथा नहीं। इस बार प्रसंग तोड़ का नहीं, जोड़ का है। अर्थात? आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। मैं दक्ष प्रजापति की कन्या को देखने गया था। उस नवजात बालिका के श्री मुख से मुझे सुनने को मिला, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मनः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। कहती है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और मैंने जगत का खेल रचाया है। उनका नाम रखा गया है सती, और दक्ष को मां भुवनेश्वरी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी है कि सती का विवाह शंकर जी से ही करना। मां आद्य शक्ति की इच्छा को भला कौन टाल सकता है? समय की प्रतीक्षा करो। सती रानी, ये किसकी मूर्त बनाई है तुमने? भोले बाबा की। भोले बाबा? उनको देखा है तुमने? हाँ हाँ, सपने में। सती रानी, तुम सपना भी देखती हो? सपने में क्या देखा, हमें भी सुनाओ। जाओ यहाँ से, मैं नहीं सुनाऊंगी। सती रानी को हम झुला झुलाएंगे और सती रानी हमें सपना सुनाएगी। अच्छा चलो। चलो। सखी मैंने देखा, हाँ हाँ सखी मैंने देखा। क्या देखा? सखी मैंने देखा कल रात को एक सपना निराला। सखी मैंने देखा कल रात को एक सपना निराला। सपने में मैंने देखा, क्या? सपने में मैंने देखा एक जोगी भोला भाला। सखी मैंने देखा, सखी मैंने देखा कल रात को एक सपना निराला। उस जोगी की बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल थी। लाल लाल थी? हाँ, लाल लाल थी। लटपट बड़ी विलक्षण उसकी चाल थी। लटपट बड़ी विलक्षण उसकी चाल थी। बड़ा ही प्यारा लगा मुझे वो, बड़ा ही प्यारा लगा मुझे वो भांग धतूरे वाला। सखी मैंने देखा, हाँ हाँ सखी मैंने देखा कल रात को एक सपना निराला। धकिट धन उसने मुझको नाच दिखाया। फिर डिम 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 डमरू बजाकर मुझे हंसाया। धकिट दिन उसने तुझको नाच दिखाया। हाँ, फिर डिम 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 डमरू बजाकर तुझे हंसाया। गले में उसके सांप पड़ा था। सांप? बाप रे बाप।
सखी मैंने देखा, हाँ हाँ सखी मैंने देखा, कल रात को एक सपना निराला। उनके माथे पर त्रिपुंड था, वो थे त्रिशूलधारी। मेरे नयन में आके बस गए उसकी वो मूरत प्यारी। उनके माथे पर त्रिपुंड था, वो थे त्रिशूलधारी। मेरे नयन में आके बस गए उसकी वो मूरत प्यारी। जी करता है, जी करता है उसके गले में, जी करता है उसके गले में डाल तुम्हें जयमाला। सखी मैंने देखा, हाँ हाँ सखी मैंने देखा, कल रात को एक सपना